पहाडको तीनैवटा आसनमा भारतीय जनता पार्टीको जित निश्चित, कैलाश विजयवर्गीयको भनाई। भारतीय जनता पार्टीका पश्चिम बंगाल राष्ट्रिय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज दिउँसो 12 बज्न लाग्दा खरसाङ आइपुगे। तिनले 24 खरसाङ विधानसभा समष्टिका भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी बीपी बजगाईका निम्ति नामाङ्कन बुझाउन गइरहेको र्यालीमा आफ्नो सहभागिता दिए। यहाँको खरसाङ सदर अस्पताल नजिकबाट तिनी प्रार्थीको साथमा पैदल हिँडेर महकुमा शासक कार्यालयसम्म पुगे अनि प्रार्थी बजगाईलाई अंगालो हालेर शुभकामना दिए। त्यसपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कैलाश विजयवर्गीयले आजको यस र्यालीले अनि स्थानीय मानिसहरूको जसरी सहयोग प्राप्त भइरहेछ त्यसले नै प्रमाण गर्दछ यसपल्ट पहाडको तीनैवटा आसनमा भारतीय जनता पार्टीको जीत निश्चित छ भनी जनाएका छन्। कि हमारे पूरे पहाड़ के वासी मोदी जी के दीवाने। मैं देख रहा हूँ कि जब नारा लगता है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हर व्यक्ति नारा लगाता पहाड़ के अंदर, और विश्वास भी लोगों को मोदी जी पे कि मोदी जी पहाड़ की समस्याएं, नॉर्थ बंगाल की समस्या सब दूर करेंगे। अभी आपने घोषणा पत्र में देखा होगा, घोषणा पत्र में नॉर्थ बंगाल के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की घोषणा की है, और विशेषकर 2 मई को रिज़ल्ट आएगा और जून से हमारे चाय के जितने भी मजदूर हैं उनकी सैलरी 350 रुपये हो जाएगी। ये केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिए, और साथ ही इस पे आने वाले भार के लिए जो गार्डन के मालिक हैं उनको भी जो उनके ऊपर लायबिलिटीज़ है वो सरकार खुद अपने ऊपर लेगी, किंतु मजदूरों को पूरा मजदूरी मिले इसके लिए मोदी जी बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं, और इसीलिए उन्होंने घोषणा की है। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर एम्स की स्थापना होगी। इस क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत तकलीफ़ें हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटल मिलते हैं तो डॉक्टर नहीं रहते हैं। जब एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ पर आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के सब लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी फ़ायदा मिलेगा। और जो केंद्र की योजना है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मछुआरों को मिलने वाले 6,000 रुपये हों, चाहे वो प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य योजना हो, उस सब का लाभ यहाँ के लोगों को भी मिलेगा। और विशेषकर जो राजनीतिक समस्या का निराकरण है और केंद्र सरकार करेगी, और नेपाल की जो 11 जातियों का जो समस्या है उसके लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करेगी, क्योंकि हमें विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही विकास के काम हो जाएंगे, क्योंकि डबल इंजन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग पहले भी हो, जितने बार भी क्षेत्रीय पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी हमारी छोटी पार्टी, वो भी डेवलप। हम ये चाहते हैं, हम उनको क्रैश करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो भी बढ़ें, उनका विकास भी हो, उनकी समस्या है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बहुत मुस्तैदी के साथ उठाती है, और वह फिर जब भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े भाई के पास जाएगी तो समस्या का निराकरण जल्दी होगा। जैसे अभी आपका रैली में भी निश्चित रूप से करेंगे, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकते हैं और मोदी जी कर सकते हैं, और इसलिए पीपीएस हम करेंगे और यहाँ की समस्या का निराकरण करेंगे, यहाँ विकास करेंगे। मेरा ख्याल है आपने हमारा घोषणा पत्र देखा होगा कि पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार से एक सर्किट बनाने की बात कही गई है, चाहे बुद्धि सर्किट हो, चाहे राजवंशी सर्किट हो, ये सब सर्किट बनाकर यहाँ पर पर्यटक को आकर्षित करना। दुर्भाग्य से दार्जिलिंग की जो अर्थव्यवस्था है पूरी पर्यटन पे चलती थी, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं 30 साल पहले 35 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तब जैसा दार्जिलिंग था बल्कि और उससे ख़राब हो गया। तो जब सुभाष घिसिंग जी जब आंदोलन किया करते थे तो दार्जिलिंग में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम वादा करते हैं कि इस दार्जिलिंग की सूरत और सीरत दोनों बदल देंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर आप लोग का फाइट वही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लड़े तो किससे लड़े क्योंकि कोई ताकतवर सामने दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए सामने वालों की सबकी जमानत कराएंगे हमारे में। ये सबको मानना होगा। अजय एडवर्ड हमारे मित्र हैं, यदि पार्टी को उनको टिकट देगी तो हम उनके लिए प्रचार करेंगे, दूसरों को टिकट देगी दूसरों के लिए प्रचार करेंगे। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी जीते, पहाड़ में यहाँ पर एक जो समस्या है, बड़ी समस्या, उसका निराकरण हो, कौन व्यक्ति हो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, बाकी जीतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाला। आप क्या अजय एडवर्ड से बात करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे।